इसके बाद वरुण राजपाल ये जानना चाहते हैं बिरला सॉफ्ट के बारे में। 640 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, क्या करें आगे? $640 का इनका बाइंग है। ठीक है, आप आशा रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि आज का जो डेटा है, ये डेटा कहता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया। अब रही बात बॉटम फॉर्मेशन हो गया तो कैसे हो गया भाई? क्लोज़ है 603 का, यहाँ से 10% का रिस्क है डाउनसाइड, व्हिच इज़ द बॉटम 540, 44, 40 के रेंज वाला। ओके, ये बॉटम ही रिस्क है, उससे पहले कोई रिस्क नहीं है। बाय डिप्स का कैंडिडेट है और चांसेस रहेंगे कि ये अपना 200 डीएमए 650-60 वाला एक बार टेस्ट करे। वहाँ पे जाके अटकेगा 200 डीएमए के पास। चाहे तो वहाँ पे अपना एक कॉल ले लीजिए, जो भी आपको करना है, और फिर उसको रीअसेस करेंगे। जी। यहाँ पे रिट्रेसमेंट में अगर देखें सुमेश, तो ऐसा लग रहा है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को ही, सॉरी 50 कह रहा हूँ, 50% रिट्रेसमेंट को ही बहुत ज़्यादा मतलब तोड़ने के हक में नहीं दिख रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसने अपना ठीक-ठाक बॉटम बना लिया है यहाँ पे, 61.8% पे जाने की इसकी कोई इच्छा नहीं है, और ऊपर की ओर जो आप कह रहे हैं उन स्तरों की तरफ बढ़ने की ये कोशिश, अभी चूँकि 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पार हो गया है, तो यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड परसेंटेज में थोड़ी मिल जाएगी इनको यहाँ से? ये पैटर्न ऐसा है कि इसको एक बार में कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये बॉटम बन गया फाइनल। इस पैटर्न में फाइनल रिट्रेसमेंट टेस्ट होने के चांसेस बने रहेंगे। अब टाइम देना होगा और टाइम के साथ इवैल्यूएशन करना होगा, कैसा कर रहा है कंपनी का बिज़नेस, कैसा कर रहा है, पैटर्न कैसा कर रहा है। मेरे हिसाब से 200 डीएमए जब तक सस्टेन नहीं करता है, इसको मान के चलना चाहिए कि अभी आउट ऑफ द वुड्स तो नहीं है। लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत और अपसाइड पॉसिबल है, धीरे-धीरे मे बी रिजल्ट तक। लेकिन फिर असेसमेंट लेकिन करेंगे। पूरा आईटी सेक्टर इतना बढ़िया चल रहा है, उसमें ये भाई साहब क्यों अटके हुए हैं? पता नहीं, मैं तो ये कंपनी ट्रैक भी नहीं करता हूँ, लेकिन एक जस्ट इसका नंबर्स देख लेते हैं, कुछ दिखता है तो। नहीं, वैसा कुछ 13 से महँगा तो मोहब्बत नहीं हो दिख गई है रहा है। इनके सेल्स को। हाँ, 13 ओके। 13 13 का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो क्लियर है राजीव जी, वैसे वैल्यूएशन बहुत महँगा नहीं है, जी, लेकिन दर्शकों को सेल्स बता दें, ग्रोथ ही 13 मतलब क्या बोल रहा हूँ, 13 का मतलब ये है कि इनकी सेल्स 1300 करोड़ रुपए से थोड़ा ऊपर, सितंबर 2023 से लेकर के अभी तक 5 बार के रिजल्ट आ गए हैं। हर बार इनका आंकड़ा जो आता है वो 1300 करोड़ रुपए से थोड़ा-सा ऊपर का सेल्स इनका आ रहा है, मतलब एक जगह पे लटके हुए हैं। तीनों प्रॉब्लम है इसमें। जैसा आपने सही कहा, सेल्स स्टैग्नेटेड है, मार्जिन्स नीचे जा रहे हैं, प्रॉफिट नीचे जा रहा है। लेकिन ये तो सब कहानी कुछ सेल्स सेल्स स्टैग्नेशन, ये तो कहानी पूरे आईटी सेक्टर की है, कितना धुआंधार चल रहा है। हुँ, मैं कह तो रहा हूँ चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है उसका रीज़न मैं नहीं ढूँढ पा रहा। तो इसी को सज़ा क्यों मिल रही है? इसमें तो तीनों प्रॉब्लम है ना राजीव जी, इसमें तो मार्जिन भी नीचे जा रहा है और मार्जिन इसका आप समझिए कि ऑलमोस्ट लोअर एंड की तरफ जा रहा है। जो 15-16% का मार्जिन करता था, 12% पे आ गया है। बीच में तो मार्जिन 10% भी बहुत मार्जिन नीचे होता है। था। हाँ, वहाँ से नहीं 10, सुधार-सुधार के लाए थे 16 पे, फिर थोड़ा-सा नीचे आया है। देखिए 16 का 12 मतलब आप 4 पॉइंट वहाँ से निकाल रहे हैं, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट आप समझिए 25% मार्जिन आपका डाउन हो चुका है। तो वैल्यूएशन तो इतना भी दे रहे हैं, ये बहुत है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन मॉडरेशन तो होना ही चाहिए, बिकॉज़ तीनों तरफ से आपको थपेड़े पड़ रहे हैं। आपके पास सेल्स भी जा रहा है, आपके मार्जिन्स भी जा रहे हैं और प्रॉफिट भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्या सेविंग रेस है, ये भी समझते हैं। सेविंग रेस अभी कुछ नहीं है, मतलब रिज़ल्ट आने दीजिए। अभी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से रुक ही जाए।